Welcome student to my YouTube channel Bharat Chem Study. Today we are going to study about the chapter Solid State Part 6 for plus 2 class, and in this chapter we are going to study about the interstitial sites or interstitial words, their definition, their type like octahedral and tetrahedral words, numerical based on the calculation of formula of compounds on the basis of number of words. So let's start with the video. Interstitial site or interstitial words. So let's start with the definition. So in close packing of spheres, certain hollows are left vacant. तो जब हम स्फीयर्स को एक दूसरे टच करवाते हैं, जैसे कई बार आप बॉल्स को आपस में टच करवाते हैं 3 या 4 को, तो उनके बीच में जो खाली जगह रह जाती है उनको हम वर्ड्स कहते हैं. तो इन क्रिस्टल लैटिस interstitial sites और words are of two types. तो जब interstitial lattice की बात करते हैं, sites की बात, lattice की बात करें, crystal lattice की बात करते हैं, तो उसमें दो तरह के words बनते हैं. तो चलिए उनको एक एक करके पढ़ते हैं. पहला word आता है हमारे पास tetrahedral sites और word. So इसकी definition है the vacant space among four spheres having tetrahedral arrangement is called tetrahedral sites or words. So definition इतना clear नहीं होता, इसलिए हम इसकी picture से देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड दिखने में कैसा होता है, कैसे बनता है. तो टू मेक टेट्राहेड्रल वर्ड, तो हम पहले 3 स्फीयर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं. स्फीयर यहाँ हमारे एटम्स हैं, और जब इसके बीच का जो जगह बनती है, वर्ड बनता है, और उसके ऊपर जब फोर्थ एटम लग जाता है, तब इन चारों स्फीयर्स के सेंटर के अंदर, बीच के अंदर जो वर्ड होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है. इसलिए इस वर्ड को, इस खाली जगह को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल साइट और वर्ड. ये दिखने में कुछ इस तरह का लगता है. देखिए 3 एटम नीचे और एक एटम जो ऊपर आता है, तो उसके बीच का जो अंदर के बीच में जो खाली जगह बचती है, यानी जो वर्ड बचता है, उसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है. इसीलिए हम इसको नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 4 साइड वाला वर्ड. दूसरी टाइप का हमारे पास जो वर्ड आता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड. तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की डेफिनेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ वर्ड और साइट आर फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ 6 स्फीयर्स. Each octahedral site is produced by 2 sets of equilateral triangles which point in opposite direction. Thus, word formed by 2 equilateral triangles with apex in opposite direction is called tetrahedral sites or word. अगर आपको याद हो, छोटे होते आपको स्टार बनाना सिखाते टीचर, तो क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते थे और दूसरा ट्राइंगल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाते थे और वो स्टार बन जाते थे. तो जब हम एटम्स को भी इस तरह से अरेंज करेंगे, 3 एटम अलग डायरेक्शन के ट्राइंगल में और 3 एटम दूसरे डायरेक्शन के ट्राइंगल के रूप में, तो उनके जब 6 एटम को इस तरह अरेंज करके उसके बीच की जो खाली जगह बचती है उसे ऑक्टाहेड्रल साइट बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं. तो दिखाते हैं आपको पिक्चर से. तो जब हम 3 एटम्स को इस तरह अरेंज करते हैं ताकि एक ट्राइंगल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके ऊपर 3 और स्फीयर्स या एटम रखे जाते हैं, बट अब ऑपोजिट एपेक्स की तरह. उस समय इन 6 एटम्स के बीच की जो खाली जगह बचती है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप की होती है, इसलिए इन वर्ड्स को नाम दिया जाता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. एक और देख लेते हैं. तो ये देखिए 3 ट्रायंगल इस तरह रखे, 3 ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल जैसे छोटे होते हमको स्टार बनाना सिखाया था. एक ट्रायंगल इस तरह से और दूसरे ट्रायंगल के एपेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये स्टार बन जाता था. तो जब एटम्स को भी इस टाइप से अरेंज करते हैं, 6 एटम्स को, 3 नीचे 3 ऊपर इन ऑपोजिट एपेक्स, उस समय जो इनके बीच की खाली जगह बनती है वो ऑक्टाहेड्रल शेप की होती है. इसीलिए इन वर्ड को नाम दिया गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. नाउ अब हम बात करते हैं कि किसी भी लैटिस के अंदर हम कैसे काउंट करेंगे कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, कितने टेट्राहेड्रल. जो क्रिस्टल लैटिस होती है वो जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है. हम उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हर बार नहीं बता सकते. अगर तुमने स्पेसिफाई किया है कि इस क्रिस्टल लैटिस में इतने एटम है, फिर तुम्हें पता है. लेकिन अगर हमने सिर्फ क्रिस्टल लैटिस देखी है, हम ये नहीं बता सकते कि उसमें कितने एटम है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस में अननोन नंबर, फॉर एग्जांपल x या n नंबर ऑफ एटम्स पर. तो अगर हम एक एटम की बात करें किसी भी क्रिस्टल लैटिस, तो एक एटम जो होता है वो 2 टेट्राहेड्रल साइड बनाता है और एक ऑक्टाहेड्रल साइड. यानी कि किसी भी लैटिस का जो एक एटम होता है वो 2 टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल साइड बनाता है. तो अगर वही एटम n नंबर ऑफ एटम पड़े लैटिस के अंदर, तब टेट्राहेड्रल साइड कितनी हो जाएंगी, 2n डबल, और ऑक्टाहेड्रल साइड कितनी रह जाएंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स.
सो इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ एटम्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अरेंज है तो टोटल जो वर्ड्स बनते हैं वो 3n बनते हैं। दो 2n टेट्राहेड्रल साइड्स और 1n ऑक्टाहेड्रल साइड्स। तो टोटल मिला के किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो टोटल मिला के टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साइड अगर उसमें n स्क्वायर है विल बी इक्वल टू 3n। n इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। इसी के बेस पे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स में हमें यही करना है कि कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं और कौन से एटम ने कितने टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई किए, कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड किए, उसके बेस पे न्यूमेरिकल। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं न्यूमेरिकल को। एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट x and y. Atoms of the element y which are anions make CCP lattice and those of element x which are cation occupy all the octahedral words. Find the form of the. तो मैं आपको यहाँ छोटा सा हिंट देता हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल आपको कैसे। ऑब्जेक्टिव में हमें तो समय लग जाए, हम शॉर्टकट लग सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए हमें ये देखना है कि लैटिस किसने बनाया। लैटिस का नाम जरूर दिया है लेकिन नंबर ऑफ एटम नहीं बताया, तो यहाँ पे हम अननोन नंबर ऑफ एटम है तो हम उसको x या n ले लेते हैं। मैं यहाँ पे n यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिस किसने बनाया। तो लैटिस बनाया है y ने। तो हम क्या लिख करेंगे इसे, तो हम लेंगे लेट द नंबर ऑफ y एटम्स मेकिंग द लैटिस इज इक्वल टू n। तो आपने सबसे पहले ये देखना लैटिस किसने बनाया। जिसने लैटिस बनाया है उसके नंबर ऑफ एटम हमेशा n लेंगे। और अगर लैटिस में n एटम है तो हमें पता है टेट्राहेड्रल वर्ड 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड n। यहां तक करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो बाकी एटम उन्होंने क्या किया होगा। तो यहाँ दूसरा एटम x है जिसने की सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करे और हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड उसमें कितने हैं n। इसका मतलब x ने सारे n ऑक्यूपाई किए। x नंबर ऑफ x एटम इज इक्वल टू n हो जाए। तो ऑल द ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड बाय x एटम्स, देयरफॉर नंबर ऑफ x एटम इज n। तो हमें x एटम की गिनती मिल गई, y एटम की गिनती मिल गई। अब हमने रेशियो लिखा। तो रेशियो लेने का वही रूल जो हमने नंबर ऑफ एटम वाले न्यूमेरिकल्स में किया था, बिल्कुल वैसे करना है। अगर अल्फाबेट दिए हैं तो रेशियो भी उनकी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेनी है और कैटायन एनायन दिए हैं तो कैटायन की वैल्यू पहले लिखनी है, एनायन की वैल्यू बाद में लिखनी है, जो कि फॉर्मूला लिखने का रूल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे x एक कैटायन है और अल्फाबेटिकली पहले आता है, देन द रेशियो ऑफ x एंड y इज n रेशियो n, यानी 1:1। hence the formula of the compound is x1। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल 2, atoms of element B form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral words। Find the formula of the compound। तो यहाँ पे फिर से सबसे पहले हमने देखा लैटिस किसने बनाया। तो लैटिस बनाई B एटम ने। HCP लैटिस बनाई है, हमें नहीं पता कितने एटम है, इसलिए हम फिर यहाँ सपोज करेंगे n नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले वही लेंगे, लेट द नंबर ऑफ एटम B फॉर्मिंग द लैटिस इज इक्वल टू n। तो अगर लैटिस में n नंबर ऑफ एटम है तो हमें पता है टेट्राहेड्रल वर्ड 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड n। अब एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसका मतलब कि द एलिमेंट ऑफ एटम A कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ A एटम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड जो कि 2 है। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 4n/3। अब हमने रेशियो लेनी है फॉर्मूले की। तो आपको बताया था कि अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही रेशियो लेनी है और अगर कैटायन है तो कैटायन की वैल्यू बाद पहले, एनायन की वैल्यू बाद। तो ये A पहले आएगा। सो द रेशियो ऑफ A एंड B इज, तो 4n/3 रेशियो n। तो n कट गया और हमारे पास रेशियो बन के आ जाएगी 4:3 अक्रॉस मल्टीप्लाइंग। हमेशा याद रखना है कि ये रेशियो हमें होल नंबर में ही लेनी है। Hence the formula of the compound will be A4B3। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं छोड़। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल करके देखते हैं। In a corundum oxide are arranged in hexagon close packing and aluminium ion occupy 2/3 of octahedral voids। What is the formula of the corundum? corundum एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का। यहाँ एक और बात, अगर आपको ऑक्साइड आयन का सिंबल नहीं पता, चार्ज नहीं पता, एल्यूमिनियम आयन का सिंबल नहीं पता, चार्ज नहीं पता, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम नाम लिख चलेंगे। हमें क्योंकि हमें पता है ऑक्साइड आयन का मतलब ऑक्सीजन का आयन है, एल्यूमिनियम आयन का मतलब एल्यूमिनियम का आयन है। उसकी अगर वैल्यू हमें ऊपर ऑक्साइड आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हमें नहीं याद है तो हम उसका सिंबल यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड ही यूज करेंगे और जब फॉर्मूला लिखने लगेंगे
तो ये पता है एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, ऑक्साइड का यानी ऑक्सीजन का सिंबल O है, ऑटोमेटिकली आंसर हमारा फॉर्मूला बना दो। तो यहाँ फिर वही बात है, अरेंजमेंट किसने की है, ऑक्साइड आयन अरेंजिंग एट Cp पैकिंग, मतलब लैटिस किससे बनाया, ऑक्साइड आयन। तो इसीलिए हम लेंगे लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन फॉर्मिंग द लैटिस इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू n, therefore number of tetrahedral word is equal to 2n and number of octahedral word is equal to n. अब एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ octahedral word, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ n यानी 2n/3। अब रेशियो लेनी है, तो एल्यूमिनियम आयन मेटल है हमें पता है, ऑक्साइड नॉन मेटल है, तो फॉर्मूला बनाते वक्त मेटल या कैटायन का नाम पहले आता है और नॉन मेटल या अनायन का नाम बाद में आता है, तो वैल्यू भी हम वैसे ही लेंगे। सो द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन, यहाँ पे हम नाम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें पता नहीं सिंबल क्या, हम गलत सिंबल लेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे, तो इसलिए सिंबल लेने की बजाय हमने नाम यूज किया। तो रेशियो बन जाती है 2n रेशियो n, n कट गया एंड रेशियो बन गया 2:3। एंड द फॉर्मूला ऑफ द कोरेंडम इज एल्यूमिनियम 2O3। तो यहाँ देखिए हमें सिंबल लिखे बगैर भी आराम से हम आंसर निकाल दे। अगर गलती से हम ऑक्साइड का सिंबल गलत लिख देते या एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज गलत लिखते, सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता। इसलिए हमने नाम यूज किए ना कि सिंबल यूज किया, और फॉर्मूला लिखते वक्त एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का सिंबल यूज किया। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक और न्यूमेरिकल है, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP lattice in which 1/6 of the tetrahedral words are occupied by cation A, while 1/3 of the octahedral words are occupied by cation B. What is the formula of the compound? तो यहाँ तीन एलिमेंट थे, एक हमारे पास cation A है, एक cation B है और एक ऑक्साइड है। तो फिर हमें पता नहीं cation पे क्या चार्ज है, anion पे क्या चार्ज है, हम इसे सिंबल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नेम यूज करेंगे। तो फिर लैटिस किससे बनाई है, ऑक्साइड आयन ने, तो let the number of oxide form the lattice is equal to n, therefore tetrahedral word is equal to 2n and octahedral word is equal to n. अब cation A occupies 1/6 of tetrahedral word, therefore the number of cation A is equal to 1/6 of 2n is equal to n upon 3, and cation B occupies 1/3 of octahedral word, therefore they are equal to 1/3 of n, that means n/3। अब रेशियो लेते वक्त कैटायन दोनों ए भी कैटायन है बी भी कैटायन है, लेकिन क्योंकि ए नाम दिया अल्फाबेटिकली फर्स्ट है इसलिए ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, बी की बाद में, और ऑक्साइड आयन जो कि नेगेटिव आयन है उसकी एंड में वैल्यू देंगे। सो द रेशियो ऑफ कैटायन ए बी एंड ऑक्साइड आयन इज n/3 रेशियो n/3 रेशियो n, n कैंसिल हो गया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ गई 1:1:3। हेंस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AbO3। इस तरह से आपने न्यूमेरिकल को करना है, प्रैक्टिस भी इस तरह से करनी है। तो यहाँ एक और न्यूमेरिकल है, दैट फेरिक ऑक्साइड इज crystallized in a hexagonal closed packing array of oxide ion, मतलब लैटिस किसने बनाया, ऑक्साइड आयन ने बनाया, एंड 2 out of every 3 यानी 2/3 octahedral words फेरिक आयन ने ऑक्यूपाई, ड्राइव द फॉर्मूला। तो यहाँ फिर लैटिस बनाया ऑक्साइड आयन ने, उसकी वैल्यू n आ गई, एंड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कि n के बराबर होता है ऑक्यूपाइड किया फेरिक आयन। हमें फेरिक का सिंबल अगर नहीं याद है, लेकिन हमें इतना पता है कि आयरन का होता है फेरिक, मतलब आयरन सिंबल होता है Fe। चार्ज नहीं याद तो हम चार्ज लिखेंगे नहीं, पिछले न्यूमेरिकल की तरह हम सिर्फ फेरिक वर्ड यूज करेंगे, और जब हम लास्ट में रेशियो लेने के बाद फॉर्मूला लिख लेंगे तब हम फेरिक का सिंबल Fe यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर योरसेल्फ, और प्रैक्टिस करके आपको पता लगेगा ये न्यूमेरिकल कैसे करने थे। समझने के लिए आपके पास और एग्जांपल पिछले न्यूमेरिकल में हमने किए हैं, और आंसर इसका बन के आएगा Fe2O3। रेशियो लेते वक्त ज्यादा ध्यान रखिएगा कि हमें फ्रैक्शन में रेशियो नहीं चाहिए। सो स्टडी वेल, प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल। In my next video, part 7, we will study the calculation of packing efficiency in simple cubic unit cell, BCC unit cell, and FCC unit cell. Please like and subscribe the channel for the latest update. Thank you.